नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते हम काफ़ी खास एरिया में आ चुके हैं। आदिवासी का ये एरिया है और इसमें भी खास बात यह है कि यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी के बाद, यानी कि पीछे की पहाड़ी है, पहाड़ी को पार करेंगे तो पीछे जो है वो गुजरात का एरिया लग जाता है। तो आप सोचिए कितने हम अंदर के एरिया में आ चुके हैं। कई रास्ते में पहाड़ी मिले हमें, उसके बाद पार करने के बाद कुंदनपुर ये गांव है जहां पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। रात का वक्त है और गांव के जो है वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ काम किया है बीजेपी सरकार ने, या फिर कमलनाथ की सरकार 15 महीने रही, उन्होंने क्या कुछ किया, कौन इनको पसंद आ रहा है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो नाम बताइए भाई साहब। दरियाव सिंह मेड़ा। तो ये बताइए आदिवासी समाज क्या सोच रहा है। 40-42 सीटों पर प्रभाव है आदिवासी समाज का और मध्य प्रदेश में मालूम है अगले महीने चुनाव है, तो क्या करने वाले हैं? हर आदिवासी के मन में यह धारणा है कि 18 साल होने के बाद में आदिवासियों के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बेरोजगार भटक रहा है। माँ बाप बेचारे गरीब पैसे मजदूरी करके लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको जहाँ पर ऐसा वो होता है, जब वैकेंसी निकलती है उस समय भ्रष्टाचार होता है, लीकेज हो जाते पेपर और सारी चीज़ें वो होती है। पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, उजागर हुआ। तो एक आदिवासी इतना गरीब होने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाता है कि आस लेके कि मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो कहीं से कहीं तक रोजगार। अच्छा, ये बताइए, एक बीच में हादसा भी, घटना भी हुई जिसके बाद मामा जी ने उनके पैर भी धोए। बहुत सारी चीजें चल रही है ना आदिवासी समाज को लेकर, और कई सारे रैलियां भी मामा ने की है, कैसे देखते हैं? मामा जी के पैर धोने से आदिवासियों को सांत्वना नहीं दी जाती। एक दिखावा। पहले जब वहाँ पर मुता गया एक आदिवासी गरीब के, और उसके बाद मामा जी ने उसको अपने घर पे बुलाया, तो उससे अच्छा मामा जी उसके घर पे आता, उसको आश्वासन देते कि भाई जो भी आपके साथ में घटना घटित हुई है उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और दोषी को सजा दिलाएंगे। लेकिन वो मामा ने नहीं किया। उसके घर में बुला के और वहाँ पर पैर धोने से क्या आदिवासी संतुष्ट हो पाएगा? आदिवासी जानता है कि हमारे साथ में क्या अत्याचार हुआ, हमारे साथ में क्या शोषण हुआ। अब हर घर में पढ़ा लिखा आदिवासी सक्षम समझदार हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री अगर पैर धो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से, किसी की गलती थी लेकिन अपना, चूंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, तो उन्होंने माने कि मेरी गलती थी और मैंने पैर धोया। तो उससे क्या होना, आप ये बताओ ने। आज अगर किसी मानव के पैर धोने से क्या उसका वो दाग मिट जाएगा? है? आप पैर धोने से क्या उसका दाग मिट जाएगा? आक्रोश है आदिवासी समाज में, जो आदिवासी को कलंकित किया, आदिवासी को बदनाम किया। उसमें स्वाभिमान यात्रा निकाली माननीय विक्रांत डॉक्टर भुरिया ने, आदिवासियों को प्रेरित करने के लिए, आदिवासियों को जगाने के लिए कि हमारे साथ में मामा के राज में अत्याचार हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, मामा जी कहते हैं और बीजेपी कहती है कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने वाले हम हैं, चूंकि 18 साल से जब से मामा की सरकार बनी हमने आदिवासियों के लिए काफी काम किया। कैसे देखते हैं? ये तो ढोंग है, ढकोसला है। आदिवासी कांग्रेस सरकार के शासनकाल से विकास और विकास की ओर अग्रसर हुआ है। मामा जी के 18 साल के अंदर कौन सा विकास हुआ, आप बताइए? मामा जी ने सिर्फ थोती घोषणाएं करी, धरातल पर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं पक्के मकान पहले थे, हमने पक्के मकान बनवा दिए। पक्के मकान हम मानते हैं। बेरोजगारी के आधार, महंगाई के आधार पर इन लोगों ने 1-1.5 लाख का पक्के मकान दिया। पक्के मकान के अंदर 1,20,000 मिलता है एक गरीब आदिवासी को। उसके बावजूद आज की तारीख के अंदर सारे आदिवासी जिन्होंने पक्का मकान बनाया वो कर्जे में डूबे हुए हैं। आज 1.5 लाख में कोई मकान बन रहा? आप भी अनुमान लगाओ, सिर्फ पिलर खड़े होते हैं। उसके बाद में उन लोगों ने ब्याज वाले पैसे निकाल के पक्के मकान बनाए। अगर नहीं बनाते हैं तो उनको कस्टडी में खड़ा किया जाता है। अच्छा, कमलनाथ की अभी जो उन्होंने घोषणा की है, 101 वादे किए हैं, तो उस 101 वादे को कैसे पूरा कर पाएंगे? इतने लंबी, वो कहते हैं कि भैया शिवराज सिंह चौहान झड़ी लगाते हैं। यहाँ तो मामा, ये कमलनाथ जी ने भी लंबे चौड़े लिस्ट दी है ना 101। नहीं तो उसमें क्या है, कमलनाथ जी ने जो पहले दिया था, जैसे कि 500 रुपये गैस टंकी का देंगे, अभी 1200 में जो मिल रही है, तो उसका 500 में वो दे रहे हैं। 1,500 महिलाओं को दे रहे हैं प्रति महीना। उसके बाद में बिजली माफ हाफ कर रहे हैं। तो वो सरकार अपनी योजना के आधार पर जैसे मामा कर रहे हैं उसी आधार पर कमलनाथ जी करेंगे। और कमलनाथ जी सत्ता में आए थे, तुरंत उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था, हाथों हाथ तुरंत। उसी से किसान प्रभावित है, आदिवासी प्रभावित। सिंधिया जी तो इसलिए गए, कह रहे किसानों का कर्ज माफ नहीं हो पा रहा था, इसलिए गए थे कि भैया किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार में तानाशाही चल रही है। देखो सिंधिया जी क्या है, सिंधिया जी बीजेपी से सांठगांठ किया है। सिंधिया जी ने उनके पक्ष के लोग, विधायक जो 35-35 करोड़ में खरीदे गए, उसके बाद में जग जाहिर जब हम छोटे लोगों को मालूम है तो क्या पूरा मध्य प्रदेश उनको पता नहीं है क्या? एक गरीब तबके को मालूम है कि सिंधिया जी ने क्या किया है, पार्टी के साथ गद्दारी करी है। उनके जितने भी उनके समर्थक पार्टी के विधायक थे वो खरीद फरोख्त करने के बाद सरकार गिरा दी गई। 1.5 साल के अंदर। आप ये मानते अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती
तो इनको 20 साल तक सपने में आता है। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे 25-28 दिन का चुनाव में वक्त बाकी है, कुछ मन बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। हम लोगों की धारणा आदिवासी क्या है, सत्यवादी है। आदिवासी एक बार ठान लेता है तो उसको करके दिखाता है। कितनी उम्र है? 35 साल है। 35 साल है। यूथ में ही आते हैं। ये बताइए मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं यूथ के और क्या सोच रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको मामा जी नहीं चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि कमलनाथ जी हमको चाहिए। अच्छा। और हमारा ये कहना है कि जब अभी स्कूलों की ऐसी स्थिति है, वहाँ अतिथि भी सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, टीचर अतिथि टीचर जो है। हाँ, और वैकेंसी कुछ भी नहीं है। मामा जी के राज में बेरोजगार है पूरे लोग। और अभी जो लाडली बहना योजना के बारे में जो बता रहे, ये अभी 2 महीने पहले निकाली। तो 18 साल मामा जी कहाँ गए थे? जब भी हम ट्रैवल बेल्ट में आते हैं तो सबसे पहले एक सवाल उठता है कि भैया सड़कों के हालात पहले खराब थी, अब हमने बनाई है। शिवराज मामा ने यही कहा कि पहले टूटी फूटी सड़कें 60,000 किलोमीटर थी, हमारे सरकार बनने के बाद 18 साल में हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कों का विस्तार किया है। कुछ भी नहीं है। देखो अभी 4 लाइन बोले तो 2 लाइन निकलता, वहाँ ये ओनली 1 लाइन निकलता। और कुछ भी नहीं है। देख लो मामा के 18 साल की सरकार में लगता है ना कि भैया सुनिए, मामा जी घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया। घोषणा। अच्छा। बस। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसी मामा जी ने ऐसी योजना निकाली जो नीचे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। घोषणा मतलब घोषणा। अच्छा। ऐसा हुआ मामा जी ने। चलिए ठीक है, आप लोग भी आते हैं। आप बताइए चाचा क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। आप बताइए आप क्या नाम है? भारत सिंह मेड़ा। तो भारत सिंह मतलब भारत है, देश का भी नाम भी इंडिया से भारत होने वाला है। जी होने वाला है, इसमें कोई दो मत आप ही के नाम पे होने वाला है क्या? नहीं, पूरे इंडिया के नाम से होने वाला है, मेरे नाम से। अच्छा ये बताइए क्या माहौल चल रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, क्या है चुनाव को लेकर खलबली? आदिवासी माहौल में हमारे पूरे झावा जिले में आदिवासी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारी लाडली बहनों को 3 से मिला के 6 किस्तें जमा हो गई है। रक्षाबंधन के भी पैसे डाल दिए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है इसमें। और ये कांग्रेस पार्टी सामान्यों का विरोधी पार्टी है। क्यों कि ये इनके ज़िले के पदाधिकारी ऐसा बोल रहे हैं, बोले कि लाडली बहने के फोटोकॉपी के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं। तो आपसे ये सवाल है कि ये हमारे व्यापारी, हमारे सेठ साहूकार यहाँ खड़े हैं फोटोकॉपी मशीनों वाले, तो इनसे आप भी सवाल कर सकते हैं कि लाडली बहना के 100 रुपये कौन से सेठ ने, कौन से फोटोकॉपी वाले ने लिया? आप कह रहे हैं भरना और फोटोकॉपी, ये मेरा मेन मुद्दा है। आपने आरोप लगाया कि भैया कांग्रेस जो है वो विरोधी पार्टी है ना, सामान्य वर्ग के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है, तमाम चीजें इन्होंने गिनाई है। कोई अत्याचार नहीं है। हमारे ग्रामीण में इतने बेकार रोड थे, वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं जाती थी। हमारी बहनों को डिलीवरी होती थी तो हम कंधे पे उठा के लकड़ी बांध के हम ले जाते थे, कईयों की रास्ते में जान चली जाती थी। आज की तारीख में 108 गाड़ी हमारे आंगन में खड़ी रहती है। हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित है। नेताजी टाइप का बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल ऐसा खुल के बात करें जैसे मैं कर रहा हूँ आपसे। जी तो काम हो रहा है, काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। एक मैं जवाब लेता हूँ, कोई आगे आ जाइए। हाँ कौन बोल रहे थे? हाँ आप बोल रहे थे। आपने कहा कि बहुत अत्याचार हुआ है ना, थोड़ा बस जा रही है, कुछ निकलने दीजिए। आपने बोला बहुत अत्याचार हुआ, भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अत्याचार किया है। ये तो कांग्रेस ने किस प्रकार, आपके आंखों के सामने है निमावर वाली घटना, नीमच वाली घटना है, और उसके बाद में ये सीधी वाली घटना। तो ये क्या आदिवासियों पे अत्याचार नहीं है तो और क्या है? क्या दर्शाना मांग रहे हैं? सख्त आदिवासियों के साथ। जवाब लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हुई थी पेशाब कांड को लेकर इन्होंने जिक्र किया, और कहीं 2-3 और जगह जो हुए हैं रेप केस को लेकर, तो उस सब को लेकर क्या लगता है? घटना हुई थी, चाहे किसी भी पार्टी का वो था जिसने गुनाह किया था, उसको 24 घंटे के अंदर जेल के हवाले बंद किया गया और उसका मामा का बुलडोजर से उसका मकान गिरवाया गया। और इससे और मामा जी ने उसको पाँव धोए और कपड़े पहना, साथ में खाना खाया। चर्चा ये चल, मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा काम किया, इसके अभी तो चर्चा ये भी चली थी कि सिर्फ छज्जा गिराया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके निवास पे बुला के उनको पूरा व्यवस्थित ढंग से साथ में भोजन किया। आज तक कौन ऐसा मुख्यमंत्री था कि उसने किसी भी की यहाँ दुख तकलीफ हुई? और घटना को कैसे देखते हैं जो हुई है घटना, इसको कैसे देखते हैं? घटना जो हुई है वो मामा ने तो नहीं करी थी, किसी सामान्य ने करी तो कह रहा हूँ किसी ने की थी, मतलब इसको कैसे देखते हैं? घटना हुई थी वो तो सारे हम गलत थे,
और जिसने भी गलती करी थी उसको कानून के हवाले कर दिया। और मामा जी ने खुद ने गलती स्वीकार खुद ने मान ली और खुद उनके पाँव धोए और उनके निवास पे उनको बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ उनकी फोटो जो है बाद में वायरल हुई जिन्होंने ये काम किया था, कैसे कहेंगे? देखेंगे हमारा ये कहना है कानून के दायरे में चाहे किसी भी पार्टी का हो, जिसने गलती करी उसको सजा मिली। चलिए ठीक है भैया, आप बताएंगे क्या नाम है? हाँ आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब उसने ये घटना करी थी उस समय जेल, ये बोल रहे जेल उसको दे गई, अभी फिलहाल वो छूट के आ गया है। अच्छा, जब उसको सज़ा मिलनी थी तो वो आकर आवाज मिलना था। उसने इतनी बड़ी निंदनीय घटना करी कि एक इंसान के ऊपर पेशाब किया है, क्योंकि एक आदिवासी गरीब इंसान पे पेशाब किया है तो उसको एक सज़ा मिलनी थी 20 साल की, आजीवन कारावास मिलना था। वो कह रहे हैं बीजेपी मामा जी ने थोड़ी किया है, मामा जी ने थोड़ी करवाया, तो जो हुआ मामा जी तो इतना अच्छा किया कि उनके घर गए, उनका पैर धोया। मामा जी ने पैर धोया तो क्या उसको घर बुलाया, माफ कीजिएगा, घर बुलाया और पैर धोया। नहीं, मामा जी ने पैर धोया तो इसका मतलब उसका पाप धुल गया क्या? उसको सजा मिलनी थी तब उसको शांति मिलती। चलिए ठीक है, आप बताइए कैसे देखते हैं ये जो चुनाव के वादे दावे दोनों तरफ से किए गए हैं, हालांकि बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया, कांग्रेस ने 101 वादे किए हैं, कैसे देखते हैं कि जो अभी मामा जी ने कहा था कि 1000 रुपये के बाद 1250 हमने किया, फिर 1500 करेंगे, फिर 3000 तक ले जाएंगे, तो लगता है कि बहनें जो हैं वो कहीं ना कहीं मामा जी को एक तरफा वोट जाएगा? ऐसा है कि जब कमलनाथ जी ने 1500 रुपये का वादा किया था नारी सम्मान योजना में, तो उसमें शिवराज सिंह ने 1000 रुपये किया। जब उन्होंने हमारे 1500 रुपये कमलनाथ जी ने किए तो उन्होंने फिर दर दर पैसा बढ़ाते गए। पर खास बात यह है कि आज की तारीख में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, इनके पास पैसा है तो नगद डाल रहे हैं। और हमारे कमलनाथ जी ने जो वादे किए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वादे करती है वो पूरा करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया अभी क्या कहते हैं आए मोदी जी भी आए और शिवराज मामा भी, ग्वालियर में रैली हुई, उन्होंने कहा कि हम डबल इंजन की सरकार को लेकर आगे चलते हैं, हमारा कोई मुख्यमंत्री का नहीं, हमारा तो क्या है कमल फूल एक चेहरा है। डबल इंजन तो जब इंजन कमजोर होता है तो डबल इंजन लगाते हैं क्या? डबल इंजन का मतलब क्या है? दोनों तरफ से इंजन कमजोर है, दिल्ली में भी कमजोर है और भोपाल में भी कमजोर है। जब ना डबल इंजन से सरकार चला रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार में कमलनाथ जी ऐसे आदमी है, वो खुद पावरफुल है, वो किसी की राय नहीं लेते। लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, कई दबदबा बनाने वाले नेता हैं जो मैदान में जिनको उतारे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं माहौल को बदलेंगे? हाँ, वो तो उनका विषय है, वो तो उनका विषय है। उनके पार्टी अगर कमजोर है और उनके नेता कमजोर है, उनके नेता बड़े चेहरे उतारे भैया, मजबूत है ना, उनके नेता कमजोर है, दूसरे नेता को बुला रहे हैं। अगर उनके नेता अगर सही साइड होते हैं तो दूसरे नेता को बुलाने की क्या जरूरत थी क्या? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया एक जिले में उतारेंगे तो पूरे जिले में माहौल बनेगा, 5-7 सीटें तो कम। हाँ, तो वो तो उतारेंगे। उनका भावुक हो गया कि अब सरकार जाने वाली है, इसलिए बड़े बड़े चेहरे उतार रहे हैं। तो क्या हमारे जो आदिवासी के वोट बैंक है, वो वोट आदिवासी कभी डरने वाले नहीं है। चाहे कितना भी सरकार बदल ले, कितने भी अच्छे चेहरे लगा दे, किंतु आदिवासी रहेंगे और आदिवासी का वोट एक की तरफ जाएगा। आप बताइए चाचा, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है ना? भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। अच्छा, कितनी सीटें लगती है? 160 प्लस करेंगे हम। 160 प्लस? कांग्रेस कह रही है 150, आप कह रहे 160 प्लस, दोनों को मिलाएं तो हो जाएगा 310। इतनी सीटें नहीं है मध्य प्रदेश में। वो उनका सोचना है, कांग्रेस को सपने देखने की आदत है। हाँ, वो तो दिन में भी सपने देखते हैं, उसका आप क्या करें। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार किसको बना रहे हैं? क्योंकि बहुत चर्चा चल रही है प्रदेश में कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का। अभी फिलहाल तो शिवराज जी हैं। तो शिवराज जी हैं तो मामा जी का नाम क्यों नहीं ले रहे मोदी जी मंच से? क्यों नहीं ले रहे मोदी जी? कहाँ लिया बताओ। चलिए, मेरे को 3 रैली हुई, 3 रैली में एक बार भी शिवराज मामा का नाम नहीं लिया। शिवराज जी की योजनाओं को गिना रहे, नाम से क्या मतलब है? लेकिन मुख्यमंत्री है तो नाम तो लेना चाहिए ना। ऐसे कि भैया शिवराज मामा ने किया है या शिवराज जी ने किया, ऐसे बोल रहे हैं। नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। अच्छा, ऐसा लगता है कि भाई कुछ उलटफेर होगा? नहीं, कुछ उलटफेर नहीं, कोई नो संशय। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो एक तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कुछ बड़ी जिम्मेदारी के लिए बुलाया गया है, तो हो सकता है कि भैया बाद में उनको प्रोजेक्ट कर दिया जाए। मामा के नाम को थोड़ा सा पीछे धक्का दिया जा रहा है अलग अलग जगहों से, तो क्या लग नहीं रहा कि भैया बीजेपी चाह रही है कि किसी और के चेहरे पर एक तरीके से या फिर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाए? नहीं, दावेदारी करना एक अपनी बात है, और चुनाव में दावेदारी हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, पर अब जो भी होगा संगठन तय करेगा। अच्छा,
संगठन तय करेगा। तो मामा जी के चेहरे पे फिलहाल नहीं लड़ रहे चुनाव। मामा जी के चेहरे पर मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ये नहीं कह रहे शिवराज मामा को वोट दो, वो कह रहे डबल इंजन सरकार को। तो डबल इंजन सरकार तो अच्छी है ना, 2 फायदे होते हैं। केंद्र भी सरकार हमको लाभ दे रही है और MP डबल इंजन पे उन्होंने कुछ कटाक्ष किया था। नहीं, अब वो तो कटाक्ष कुछ भी करे, कटाक्ष करने से क्या है। वो कह रहे एक इंजन कमजोर है जब दूसरा इंजन। नहीं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी थी। जब किसानों का कर्जा सही मायने में माफ नहीं हुआ तो सिंधिया जी नाराज होकर चले गए थे। लेकिन सवाल में यहीं एक पेच फंसता है। वो कहते हैं कि भैया सिंधिया जी जब गए तो वो सड़क पे दोबारा क्यों नहीं बैठे जब कर्ज माफ नहीं हुआ। तो सरकारी चली गई थी तो फिर माफ होने का सवाल ही कहाँ है। जब बीजेपी में गए तो बीजेपी में गए तो बीजेपी वाले ने कहाँ बोला था हम कर्जा माफ कर रहे हैं। नहीं, फिर भी किसानों के मुद्दे पे तो आवाज उठानी चाहिए ना। तो वो तो उनकी घोषणा थी, हमारी घोषणा थोड़ी थी। कमलनाथ जी की घोषणा थी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार ने तो बोला था हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे। और फिर सिंधिया जी के जाने का फायदा क्या हुआ जब वहां पर भी जाके कुछ नहीं हो पाया तो फिर फायदा क्या हुआ। नहीं, तो वो अपने वादे के ऊपर खड़े नहीं उतरे। अच्छा, ये बात है। चलिए ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे। सिंधिया जी को लूप लाइट में डाल देते चले गए कांग्रेस वालों ने। लूप लाइट में मतलब अब जो भी समझो। अभी कैसे देख रहे हैं सिंधिया जी को बीजेपी में? अभी तो अच्छे नेता है भाई, उधर उनको मिला नहीं कुछ सपोर्ट तो आ गए। चलिए भैया, आप क्या काम करते हैं? बस रोजगार, बेरोजगार है। बेरोजगार हैं, ठीक है। तो क्यों बीजेपी तो कह रहे हैं हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है। गांव में सीधी बात पानी ही नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है। हाँ तो भैया इतने सारे लोग बताया भैया के पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है पानी की दिक्कत। 1000 से 1200 रुपए टैंकर डलता है। 1000 से 1200 रुपए टैंकर मंगवाना पड़ता है पानी के लिए। ऐसा है पानी का? हाँ, पानी नहीं है। पानी की बहुत पानी, हाँ बहुत सारी दिक्कत है पानी की। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है, ये कांग्रेस की देन है। पानी की जो दिक्कत है। ऐसे क्यों भैया? यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हर बार सुने जाते और वो घर में बैठ के जनता को गुमराह बनाते रहते। लेकिन प्रदेश में तो 18 साल से सरकार है। 20 साल की सरकार थी जब यहाँ दिग्विजय सिंह जो सरकार थी, यहाँ पे हमारे नजदीक एक बहुत बड़ा डैम बनाया। जब मोदी जी गुजरात में पानी ले गए तो यहाँ का मुख्यमंत्री क्या सो रहे थे? उसी समय उसने कोर्ट में केस लगाया। उसके बाद तो कितने साल रह गए? ऐसी बात मत कीजिए, 18 साल से मामा जी है। हमारे यहाँ झाबुआ जिले में पानी आ चुका है। दूसरी बात, हमारे यहाँ शिवराज 2 करोड़ 17 लाख का एक दूसरा डैम दिया। यहाँ पे कांग्रेस ने एक डैम दिया था, वो कांग्रेस ने नेतू ने वो कैंसिल करवाया। मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं पानी की टैंकर आ रही है, पानी की समस्या है। हाँ। तो अभी कह रहे हैं आपकी दिग्विजय सिंह की सरकार में जो है वो पानी की दिक्कत थी। तो उसके बाद अब 18 साल से तो मामा जी है ना। मामा जी कर रहे हैं व्यवस्था। तो पानी के टैंकर क्यों आ रही है? पानी के टैंकर यहाँ पे कोई नदी में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अभी एक बहुत बड़ा स्टॉप डैम बना दिया, दूसरा भामसी नदी पे 2 डैम फिर वो कर दिया। बस कांग्रेस सरकार ने एक डैम। अब तक पानी की उम्मीद आने की है गांव में? मतलब दूसरे अभी तो हर बार मतलब पानी की उम्मीद ये है कि हर घर तक नल की टोटी लगा दी है, सिर्फ वहाँ पानी की व्यवस्था करना है। बड़े बड़े डैम बना के, बड़े बड़े डैम हमारे यहाँ बना दिए। तो जब ये बताया पानी नहीं आए तो टोटी लगा क्या करेंगे? नहीं, पानी आ रहा है ना, कुएं में आ जाएगा पानी, बिल्कुल आ रहा है। कब तक उम्मीद? अरे मतलब शिवराज मामा ने हर गांव में एक गांव में 50-50 कपी धारा दिया है। बताइए भैया, कब तक उम्मीद है पानी आने की? जल्द, बहुत जल्द आएगा। आ जाएगा। कब तक उम्मीद है पानी आने की? पानी तो कुंदनपुर एक ऐसा एरिया है, यहाँ जल स्रोत बिल्कुल नहीं है। जब हमारे उपचुनाव में कांतिलाल जी भूरिया विधायक चुने गए, स्पष्ट बहुमत से चुने गए, उन्होंने जैसे ही जीते 3.5 करोड़ रुपए नाहरपुरा डैम के लिए। ये पानी आने की उम्मीद है जल्दी? 3.5 करोड़ रुपए नाहरपुरा बैराज के लिए मंजूर करे थे, किंतु जमीन के अभाव में वो बैराज निरस्त हो गया, वो पैसा लैप्स हो गया। अब पानी का स्रोत है नहीं इस एरिया में, तो पानी की तकलीफ तो आती है। भैया बस आ रही है और देखिए गांव का एरिया है, छोटी थोड़ी सड़कें हैं। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, लेकिन ऐसी दिखाते रहेंगे देर दराज सुबह शाम कि क्या कुछ माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में। फिलहाल के लिए नमस्कार।